हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो आज फिर आपका अगले क्लास लेके आए हैं त्रिगोनोमेट्री का। कल मैंने जो बताया वो आपका बेसिक था और आज भी बताते हैं। वो आपका बेसिक का क्लास 1-2 दिन चलेगा। 1-2 घंटे में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर करवाएंगे। चैप्टर करवाने के तहत जब आप बेसिक समझ में आ जाएगा चैप्टर, तो मुझे आसान ही लगेगा और आप लोग को भी आसान लगेगा। ज़रा देखेंगे कि कल मैंने आपको बताया था कि किसको मैंने आधार बनाएंगे, किसको मैं लंब बनाएंगे, किसको कर्ण मानेंगे और हमेशा त्रिगोनोमेट्री में कौन सी त्रिभुज बनती है। ये सब तो आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी होंगे। आज के घंटे चलेंगे हम कि त्रिगोनोमेट्री में अगर आपको आधार लंब का मान दे दिया जाए तो आपके त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो हो सकता है कि 2 भुजाओं का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान ना दिया रहे। तो आप कैसे निकालिएगा? हो सकता है आपका लंब पते न रहे या कर्ण और आधार पता रहे, तो कैसे निकालना? तो जी हाँ, आपको हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस महोदय ने हमें अपना प्रमेय के मुताबिक हमें सूत्र दे गए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी फार्मूला के हम तहत चलेंगे कि मान लिया जाए कि अगर आपका कर्ण कर्ण बराबर सूत्र कहेगा तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण को h स्वीत करते हैं। यहाँ आपको हम लिख दिए हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं कि h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अब आपको कहेंगे कि h हो गई तो सर p क्या होगा? तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप p और b और h का मतलब क्या है यहाँ से समझ लेंगे। और उसके बाद अब b बचा तो b के लिए फॉर्मूला होता है आपका h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 चीज आपका पाइथागोरस प्रमेय से है और ये 3 चीज से आपको आधार कर्ण और लंब को ज्ञात करने के लिए होगा। और साइन कॉस टेन कॉट में आपका इसी से संबंधित पी बी एच से संबंधित इनका फार्मूला है कि लंब कर्ण पी बी एच के संबंध में एक साइन बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। आप कहिएगा थीटा किसको मानिएगा सर? तो साइन इस कोण को हम थीटा मानते हैं। थीटा क्या होता है सर? ये सिंबल है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। थीटा को सिंबल बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। और इस कोण का मान लिया थीटा डिग्री, इस कोण का मान लिया थीटा डिग्री और आप जितने भी 6 का 6 निष्पत्तियां हैं इसमें आप थीटा मान लेंगे। साइन थीटा डिग्री बराबर एक सूत्र होता है जिसको आप कहते हैं P/H। P क्या है आप यहां से ताक झांक कर लेंगे। आप इससे पहले हम बताए हुए हैं कि P एक आप लिखेंगे तो यहां लिख लेंगे आप जहां P/B/H। P आपका लंब हो गई, B आपका आधार हो गई और आपका H आपका कर्ण हो गया। तो ये चीज आप समझ जाएंगे। साइन बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर आपका होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B। उसके बाद कॉट थीटा। देख लीजिए बेटे, आप यहां तक अगर आप याद कर लेते हैं 3 चीज साइन कॉस टेन, ये 3 चीज याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो आपको आसान हो जाएगी। आप ध्यान में रखेंगे हमेशा कि टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए इसका सूत्र होगा B/P। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर दीजिए H/B। फिर आपका साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए H/P। क्या बताएंगे? आप साइन कॉस टेन याद करके 3 को और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं ना। आपको पता है कि साइन कॉस टेन का सिर्फ याद करना है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका हर वाला अंश कर देंगे, अंश वाला हर कर देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आप इसमें कॉस का फार्मूला याद कर लेंगे तो सेक अपने आप लिखा जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, टांग ऊपर मुड़ी नीचे।
और साइन का उल्टा आपको पता है कि कोसेक होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, साइन का फार्मूला केवल याद करना है, तो इसको टांग ऊपर और मूड़ी नीचे कर दो, हो गई आपका ये फार्मूला 6 का 6 निष्पत्तियों का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप मान, आपका दो भुजा का मान दिया रहेगा, किसी दो का मान दिया रहेगा तो आपको पूछेगा कौन का मान, कौन दिया रहेगा, एक भुजा का मान दिया रहेगा, उसमें भी आपको, तो ये आपको अगले चैप्टर के बेसिक में हम बताएंगे कि अगर किसी का एक कोण पता दिया रहे और एक भुजा का मान पता रहे, तब हम अगले भुजा का मान कैसे निकालेंगे सर। वो आपका जिस समय हम मान वैल्यू पढ़ाएंगे, आपका ये 6 निष्पत्तियों का मान होता है। और आपको पता है कि 0 से न्यून कोण अगर होगा तो आपको पता है कि न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 190 डिग्री से छोटा को हम न्यून कोण कहेंगे। तो उसी 0 से लेकर और 90 तक का मान हम कैसे निकालेंगे कोण का, उसके हम अगले चैप्टर का आपका बेसिक में हम आपको बताएंगे। फिलहाल में आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको हम जब बताए कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो जरा गौर करेंगे, फार्मूला ही फार्मूला है। देखिए खाली फार्मूला निकलेगा इससे। एक चीज हम कर देते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा इजकल टू 1 होगा। याद रखेंगे फार्मूला, देखिए बनते जा रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आप देखिए कैसे उल्टा हुआ। तो आपने देखा साइन थीटा बराबर 1 बाय, गुना में है तो इधर कहाँ जाएंगे, भाग में हो जाएगी ना। तो बताइए उल्टा है कि नहीं, ये उल्टा हुआ ना। अगर किसी में मान लिया 2 लिखा तो 2 के बट्टे में नहीं कुछ, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगी ना। इसको उल्टा दिए तो वही चीज है, इसको उल्टा दिए तो यही हुआ साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक को उल्टा होगा साइन, तो है देखिए कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ये आपका 3 फॉर्मूला एक से निकल के आया। दूसरा देखेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, इजकल टू 1। तो सर 1 कहां से आता है, बार बार 1 दे देते हैं, बताऊं कैसे आता है। लो इसको हम, आपका इसका फार्मूला आपने क्या देखा, कॉस का फार्मूला क्या देखा, बी बाय एच। यहां गुना है ना, गुना दीजिए। सेक का क्या देखा, एच बाय बी है, लीजिए कट गई ना, क्या आया, 1 आया। तो यही लिए हम कहते हैं कि कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा बराबर 1, दे दिया 1। अब आइए इसका हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। लीजिए इसमें से भी 3 फार्मूला आया। अगले फार्मूला के लिए आपको पता है कि यहाँ देख पा रहे हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो टेन थीटा बराबर, अब आपसे पूछ देगा कि एक बार बार सर जी कहाँ से लाते हैं, तो इसका फार्मूला रखिए ना, तो अपने कट के 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं टेन थीटा बराबर इसका उल्टा होगा 1 बाय कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाय टेन थीटा। बट्टा में चले जाता है क्योंकि यहाँ गुना में, बराबर कुछ आ जाएगा तो भाग में, इसलिए बट्टा में चले जा रहा है। तो ये आपका एक फार्मूला हुआ, फार्मूला ही फार्मूला है। उसके बाद अब डायरेक्ट फार्मूला है, आगे भी बताएंगे। अगला फिलहाल के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे